तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलुक डायनेस्टी, गुलाम वंश भी कहा गया है। वैसे तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं 5 वंश के बारे में: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। और जो स्लेव डायनेस्टी 84 ईयर्स तक रूल किए थे उनके बारे में बात हो रही है। तो स्लेव जो है पहली बार शासक बना था, इसलिए उसको स्लेव बनाया गया। दरअसल हुआ ये था, देखिए, कि मोहम्मद घुरी जो है दिल्ली को कैप्चर करने के बाद वो चले जाने के टाइम पे उसका जो ट्रस्टेड कमांडर या उसका स्लेव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जाते जाते सब कुछ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया था। और बाद में ये जो है अपने आप को एक सुल्तान के हिसाब से घोषित कर दिया। यहां से जो है स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है स्लेव डायनेस्टी के जो मेन रूलर हैं, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, शामसुद्दीन इल्तुतमिश हैं, रुकुद्दीन है, रजिया सुल्ताना है, बहरम शाह है, मसूद शाह है, नासिरुद्दीन महमद है और सबसे इंपॉर्टेंट गयासुद्दीन बलबन है। देन लास्ट रूलर जो है कैकवाबद है। सबसे लंबा टाइम तक स्लेव डायनेस्टी में जो रूल किए थे जिनका नाम है इल्तुतमिश 25 साल तक, और सबसे कम टाइम तक यानी कि कुछ दिन कुछ महीना ही रूल किए थे वो है रुकुद्दीन। अगर मैं इंपोर्टेंट की बात करूं तो 4 रूलर मेन है, ध्यान रखिएगा। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है शामसुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया सुल्ताना और फोर्थ है गयासुद्दीन बलबन। ये 4 जो है यहाँ का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 तक। दे रूल फॉर ओनली 4 ईयर्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है शामसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। दे रूल फॉर 25 ईयर्स। और ये जो है इल्तुतमिश जो है लॉन्गेस्ट रूलर, ठीक है। उसके बाद जो है रुकुद्दीन, ठीक है, 1236, 1 साल भी नहीं कर पाए थे ये। उसके बाद जो है रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240, रूल फॉर 4 ईयर्स। उसके बाद जो है बहरम शाह 1240 से लेकर 1242, 2 ईयर्स ओनली। उसके बाद जो है मसूद शाह 1242 से लेकर 46, 4 ईयर ओनली। उसके बाद जो है नसरुद्दीन महमद 1246 टू 66, 20 ईयर्स। उसके बाद जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर दैट इज गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287, रूल फॉर 21 ईयर्स। उसके बाद जो लास्ट रूलर है कैकवाबद जो है रूल फॉर द 3 ईयर। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट नोट डाउन कर लो। यहां पर जो इंपोर्टेंट रूलर जो है 4 हैं। कौन कौन है? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव वंश के फाउंडर हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम वंश के फाउंडर हैं। दूसरा इंपोर्टेंट रूलर कौन है? शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। देखो, स्लेव वंश के फाउंडर अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, बट अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव वंश का जो रियल फाउंडर कौन है अगर पूछा जाए तो वो है इल्तुतमिश होंगे, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इंपोर्टेंट में से। देन थर्ड इंपोर्टेंट जो है रजिया सुल्ताना, और फोर्थ है गयासुद्दीन बलबन, और फोर्थ है वो है कौन है? गयासुद्दीन बलबन। तो ये जो 4 रूलर, ध्यान रखिएगा कि 4 रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और उसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन। ये जो 4 रूलर हैं, ध्यान रखिएगा, ये 4 रूलर पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये 4 रूलर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। हालांकि पढ़ेंगे हम सबके बारे में, बट ये 4 जो है मेन है। और सबसे ज्यादा टाइम तक जो रूल किए थे वो है इल्तुतमिश 25 साल तक। सबसे कम टाइम तक रूल किए थे रुकुद्दीन, 1 साल भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी रूलर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना। पहले क्लास कर लेते हैं, आप कंसंट्रेट करिए, क्लास पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहला रूलर जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, पहले सुन लो, ठीक है। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ते हैं और इतिहास को स्टोरी के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्टोरी, चाहे वो
प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, ठीक है, उसको स्टोरी के हिसाब से हम लोग पहले सुन के चीजों को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद बाकी सब चीजें हम लोग प्रयास करेंगे। पहले सुन लीजिए आप, ठीक है, 5-10 मिनट सुन लीजिए कि ये रूलर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो तो 4 साल ही है, 4 साल तक केवल रूल किए थे। हालांकि वो जो है फाउंडर हैं स्लेव वंश का, और अभी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था उसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद घोरी का एक तो गवर्नर के हिसाब से काम कर रहे थे, कमांडर के हिसाब से, उसके बाद स्लेव कह सकते हो, उसका स्लेव भी था। और मोहम्मद घोरी जाने के बाद 1206 में अपने आप को ये एक राजा के हिसाब से घोषित कर दिया। तो इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक स्लेव जो है राजा के हिसाब से घोषित हो रहा था और राजा बन रहा था, इसलिए उसको स्लेव डायनेस्टी ही कहते हैं। उन्होंने 2 मस्जिद बनाया था जिसका नाम है क्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वतुल इस्लाम जो है दिल्ली में है, जो कि आपके जो कुतुब मीनार के पास है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। और जो कुतुब मीनार है जिसका कंस्ट्रक्शन ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार का बनाने का पहले उसने स्टार्ट किए थे, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के एक ऑनर में, ठीक है, उन्होंने जो है कुतुब मीनार बनवाए थे। हालांकि कुतुब मीनार जो है उनका दामाद, अगला रूलर जो आएंगे उनका दामाद हैं शामसुद्दीन इल्तुतमिश, स्लेब भी हैं और दामाद भी हैं। शामसुद्दीन इल्तुतमिश उसको कुतुब मीनार को फिनिश किए थे, लेकिन बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उनको जो है लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का मतलब क्या है? गिवर ऑफ लैख ऑफ रुपीज। गिवर ऑफ लैख ऑफ रुपीज मतलब दान करते थे, दान पुण्य करते थे, या फिर अवार्ड दे देते थे, लाखों रुपया का अवार्ड दे देते, मतलब एक तरफ से टोकन दे देते थे, तो इसलिए उनको लाख बख्श कहा गया है, ठीक है। और उनके दरबार में जैसे कि हसन उल निज़ामी, ठीक है, हसन उल निज़ामी, फकरुद्दीन, ऐसे लोगों को वो जो है अपने दरबार में रखे थे। हालांकि 1210 में 1210 में पोलो मतलब जानते हो हॉर्स पोलो, घोड़े से गिरकर उनका डेथ हो गया था। इस तरीके से उनका जो है डेथ हो गया था, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं, चलिए ये सब मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखो पहला चीज क्या है कि ओरिजिनली फ्रॉम तुर्की। कहां से थे वो? कुतुबुद्दीन ऐबक ओरिजिनली जो है तुर्की से थे, और ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। उसके साथ साथ ऑल्सो द गवर्नर ऑफ मोहम्मद घोरी। कह सकते हो कि कमांडर भी थे, एक होनहार थे, स्लेव भी थे, उसके साथ साथ गवर्नर कह सकते हो जो मोहम्मद घोरी का। और क्या हुआ था कि 1206 में आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी ही बिकम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान, रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। 1206 में क्या हुआ था कि मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बाद वो हिंदुस्तान का स्वामी, दिल्ली का शासक बन बैठा, ठीक है, बन गया था, अपने आप को शासक डिक्लेयर कर दिया था। और उसको जो है फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। गुलाम वंश का कह सकते हो कि संस्थापक गुलाम वंश का स्थापना उन्होंने किया था, ठीक है, 1206 में, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है 2 मस्जिद बनाया था, ठीक है। उन्होंने जो है 2 मस्जिद का निर्माण किए थे, ठीक है। क्या क्या कौन कौन सा है? पहला है क्वत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और दूसरा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है? अजमेर राजस्थान में है। दूसरा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, ठीक है। 2 बनाए थे। एंड ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जो है मतलब कुतुब मीनार उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली ऑफ कोर्स, इन द ऑनर ऑफ द फेमस सूफी सेंट जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत के सम्मान में कुतुब मीनार जो है निर्माण किया था, जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। बट कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ, दैट इज इल्तुतमिश। उनका दामाद, सन इन लॉ मतलब उनका जो है दामाद, कौन है उनका दामाद? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने जो है उसको पूरा किया था। देखो
इल्तुतमिश के बारे में एक खासियत है, इल्तुतमिश जो है उसका स्लेव भी था और उसका दामाद भी। सोचिए, एक परिवार में, राजवंश में एक स्लेव है, बट उसका अफेयर जो है राजा का बेटी से होता है, तब जाके दामाद बना है ना। मतलब एक स्लेव है, स्लेव का पोजीशन से होके वो राजा बन जाता है, मतलब उसकी बेटी से शादी कर लेता है। कितना प्रमोशन, कितना लेवल ऑफ प्रमोशन, सबसे नीचा से सबसे ऊपर का प्रमोशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रमोशन कह सकते हो कि इल्तुतमिश का हुआ था, जो स्लेब से दामाद बन गए थे उनकी बेटी से शादी करके। ठीक है, तो दोबारा भी अगर, जैसे कि ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेब थे मोहम्मद घोरी के, और अगला जो रूलर आएंगे इल्तुतमिश, वो भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेब थे। मतलब स्लेब जो है सुल्तान बन रहे थे, इसलिए उसको गुलाम बंसी कहा गया। देन उसके बाद देखिए, ठीक है, उन मतलब मैंने बताया था कि वो उनको जो है लाख बख्श, लाखों का दाता, या फिर उनको जो है टाइटल दिया गया था लाख बख्श का दिया गया था। उसका मतलब है गिवर ऑफ लैक्स। ठीक है, दी गई थी, उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो बहुत मतलब दान पुण्य करते थे, कुछ मुद्रा दिया करते थे, सोने का मुद्रा सिक्का दिया करते थे। ठीक है, फॉर हिज जनरसिटी ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख ऑफ रुपीज। उनकी उदारता के लिए उन्हें लाख बख्श, लाखों का दाता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बहुत मतलब वो दान पुण्य भी करते थे, और जो जीतता था उनको जो है मतलब एक तरफ से ये देते थे, वो उपाधि मतलब पैसों देते थे, सम्मान देते थे। ठीक है, उसके साथ साथ देखो, ऐबक वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड पैटर्नाइज द राइटर लाइक। ठीक है, मतलब ऐबक का एक महान संरक्षक था कि उन्होंने लेखकों को संरक्षण दिया था, राइटर सबको उन्होंने रखा था, जिसमें से देखो हसन उल निजामी। ठीक है, वो ऑथर ऑफ बुक क्या है, ताज उल मशीर बुक के ऑथर हसन उल निजामी। दूसरा कौन है, फकरुद्दीन जो कि ऑथर थे तारिक आई मुबारक शाही के। ठीक है, तारिक आई मुबारक शाही के जो है फकरुद्दीन। ठीक है, और 1210 में 1210 में मतलब पोलो खेलते हुए, ठीक है, पोलो को जो है चौगान भी कहा जाता है, पोलो खेलते हुए उनका डेथ हो गया था, पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनका डेथ हो गया था। और उनके डेथ के बाद जो अगला रूलर ऑफ कोर्स आए थे वो है मतलब शामसुद्दीन इल्तुतमिश। तो बट एक चीज और बताना चाहूंगा, उन्होंने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया। देखो कुतुब मीनार से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली पूछा जाए कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। किसने उसको फिनिश किए थे, इल्तुतमिश होगा। और एक होते हैं रिपेयरिंग वर्क किसने किया था, वो है फिरोज शाह तुगलक ने किए थे इन द ईयर 1369 में, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। और उन्होंने और एक स्टोरेज भी बना दिया था उस टाइम पे। ठीक है, देखो तो उसका जो, अगर कुतुब मीनार की बात करें, उसका जो हाइट है 73 मीटर है, यानी कि 240 फीट है उसका हाइट है। और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसका 1192 में बनाया गया था, तो ये भी जो है उसी टाइम पे बनाया गया। ठीक है, केवल जो है बेसमेंट ही बना था उस टाइम पे। बट उसका दामाद जो इल्तुतमिश आए थे, उन्होंने उसको जो है, इल्तुतमिश को जो है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको फिनिश किया था। और 3 देखो ग्राउंड वर्क जो कह सकते हो कि बेसमेंट जो बनाए थे कुतुब, दैट इज क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जो बनाया था वो है इल्तुतमिश। ठीक है, फिर जो है फिरोज शाह तुगलक उसको रिकंस्ट्रक्शन वर्क किए थे। आप देख लो, रिपोर्ट में देख लीजिए आप लोग, यहां पर आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो हाइट की अगर बात करें, 73 मीटर हाइट है, 240 फीट है उनका हाइट की अगर बात करें। ठीक है, और इट वाज एस्टैब्लिश अलॉन्ग विद कुव्वत उल इस्लाम मस्क्यू इन 1192 एडी। ठीक है, इसकी स्थापना 1192 में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ने बनाया था। ठीक है, और उसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत, ही ओनली कंस्ट्रक्टेड द बेसमेंट। केवल जो है उन्होंने जो है बेसमेंट की तैयार की थी। ठीक है,
केवल जो है तहखाने का निर्माण किया था, केवल जो है बेसमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है उनका दामाद जो आए थे उनका नाम है इल्तुतमिश। उन्होंने जो है 3 मोर स्टोरेड, जो 3 स्टोरेड है उसको बनाए थे, ठीक है, उसको बनाए थे। एंड इल्तुतमिश एडेड 3 स्टोरेड टू द कुतुब मीनार इन 1220 में उन्होंने कंप्लीट किया था। फिर जो है फिरोज शाह तुगलक आए थे और इन द ईयर 1369 में द माइनर टॉपमोस्ट स्टोरेज वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन 1369 and was rebuilt by the Firoz Shah Tughlaq and also added another storage, 4th and 5th storage by the Tughlaq, ठीक है। कुतुब मीनार मेहरौली एरिया में है दिल्ली में। देखो उसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि आज के डेट में कुतुब मीनार जो है 5 स्टोरेज है, 5 महला का बिल्डिंग है, 5 स्टोरेज है, ठीक है। तो बेसमेंट काम सिंपल सी बात है, कौन है बेसमेंट बनाए थे, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए थे। तो उसके बाद अगला शासक कौन आए थे, इल्तुतमिश आए थे। तो उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब 3 स्टोरेज था कुतुब मीनार का। ये 1220 में खत्म हो गया था, कुतुब मीनार को बनाना खत्म हो गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी आएंगे। तुगलक वंश के टाइम पे जब ये कुतुब मीनार में एक बड़ा सा झटका हुआ था, लाइटनिंग बिजली कड़क हुई थी, जिसकी वजह से डैमेज हो गया था, जो टॉप फ्लोर है डैमेज हो गया था। जो टॉप फ्लोर डैमेज हो गया था उसको रिपेयरिंग का वर्क जो किए थे फिरोज शाह तुगलक। यही क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आया था कि जो 3rd फ्लोर डैमेज हो गया था कौन सा रूलर है उसको रिपेयर किए थे। ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा रूलर है उसको रिपेयर किए थे, तो क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक जो है उसको रिपेयर किए थे फिरोज शाह तुगलक 1369 में। और रिपेयर तो किए थे 3rd फ्लोर को, उसके साथ साथ उन्होंने 4th एंड 5th फ्लोर भी उन्होंने बना दिया। 4th एंड 5th फ्लोर भी उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने बना दिया। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसमेंट दिस वाज क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर बाय बेसमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाय इल्तुतमिश, और 4th एंड 5th ये दोनों स्टोरेज कुतुब मीनार का दैट इज बाय द फिरोज शाह तुगलक। उसके साथ साथ 3rd को जो है उसने रिपेयर भी किया था। एंड मेहरौली में है दिल्ली के, और पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट में है दिल्ली के मेहरौली में। कुतुब मीनार के बारे में इतना आप जान सकते हैं, ठीक है। तो अगला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था जो कि वन ऑफ द इंपोर्टेंट रूलर है, जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है, जिनका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था। फिर उनकी बेटी से शादी की थी और ये बन गया शासक बन गया। यहां पर भी एक गुलाम जो है शासक बन गया था, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, मतलब लाहौर की जगह पे उन्होंने जो है दिल्ली को जो है अपना राजधानी बनाया था। देखो और एक बात आती है उनके बारे में कि उनको जो है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो आए थे कुछ ही साल तक केवल रूल कर पाए थे, ठीक है। 1206 से 1210 ऑलमोस्ट 4 साल तक रूल कर पाए थे। तो उन्होंने केवल ही वॉज द ओनली संस्थापक, फाउंडर हैं, स्थापना केवल किए थे। बट जो रियल फाउंडर है जिन्होंने नींव रखा था वो है शामसुद्दीन इल्तुतमिश। लॉन्गेस्ट रूलर भी है, 25 साल तक उन्होंने रूल किया था। और उन्होंने एक चीज बनाया था जिसको कहा जाता है चालीसा या चहलगनी। ये देखो चालीसा या चहलगनी उन्होंने एक चीज बनाया था। चालीसा नाम से ही पता चल रहा है, 40 मतलब 40 पीपल, ठीक है। चालीसा मतलब एक 40 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। और आज के डेट में सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं, डिप्टी मिनिस्टर, मतलब हर प्रकार का सिंपल लैंग्वेज में मंत्री हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री हैं।
तो लाइक दिस, मतलब उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, और ये 40 जो है कह सकते हो आज के डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई फिनांस डिपार्टमेंट संभालते थे, कोई आर्मी का डिपार्टमेंट संभालते थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, ठीक है, कोई टैक्स डिपार्टमेंट संभालते थे उस टाइम पे भी। तो ये 40 लोग हुआ करते थे, एंड राजा वही करते थे, यानी कि इल्तुतमिश वही करते थे जो 40 लोग कहेंगे। राजा अपना मनमानी नहीं करते, जैसे कि कुछ रूलर होते हैं ऑटोक्रेटिक, अपने हिसाब से करते हैं, जो मन किया वही करेंगे, लेकिन ये जो है 40 के हिसाब से करते हैं, ठीक है, 40 के हिसाब से करते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट जो है उन्होंने लाया था, जिसको 40 कहा जाता है। और उन्होंने जो है 2 कॉइन का भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक जो है सिल्वर का और एक है कॉपर का। सिल्वर का टंका और कॉपर का कॉइन को जितल कहा जाता था, ठीक है, जितल कहा जाता था। और उन्होंने जो है एक, हाँ इतना पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आएंगे, ठीक है। देखो तो एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले। तो पहला चीज है उनका टाइम पीरियड देख लीजिए। उनका टाइम पीरियड है 1211 से लेकर 36। दे रूल फॉर, ही रूल फॉर 25 इयर्स, यू कैन से लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव वंश का सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाले शासक। उसके साथ साथ उन्हीं को जो है रियल फाउंडर ऑफ, कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का भी रियल फाउंडर माना गया है, ठीक है। रियल दिल्ली सल्तनत, देखो कह सकते हो कि स्लेव डायनेस्टी का भी रियल फाउंडर माना गया है, और दिल्ली सल्तनत का भी रियल फाउंडर उनको माना गया है, ठीक है। और ही वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के वो स्लेव थे, ठीक है। एंड ही ऑक्युपाइड द थ्रोन इन दिल्ली इन 1211 आफ्टर रिमूविंग आरम बख्श। आरम बख्श को, ठीक है, को हटाकर जो है उन्होंने जो है गद्दी को कब्जा किया था। आरम बख्श कुछ टाइम के लिए थे उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने, ही वॉज वेरी एफिशिएंट एंड कैपेबल रूलर, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि काफी जो है वो एक तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर भी थे, और पूरा योग्य भी थे और कुशल भी थे, ठीक है। और उन्होंने जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाया था, दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, मतलब लाहौर के जगह पे उन्होंने जो है दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने जो बनाया था एक कंसेप्ट जो है 40, जिसको जो है चहलगनी भी कहा जाता है, ठीक है। एक 40 कंसेप्ट लाए थे जिसको जो है चहलगनी भी कहा जाता है, जिसका जो है ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स, 40 ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्लेव नोन एज 40 दासों के अधिकारी को, कुलीन वर्ग को 40 का नाम दिया जाता था। एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ द 40। प्रेजेंटली जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर से मैंने जो बताया था, प्रेजेंटली कंपेयर कर सकते हो। और अपने टाइम पे जो है 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे। ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, वन इज सिल्वर कॉइन, वन इज कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को टंका कहा जाता है, कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता है, ठीक है। चांदी का जो सिक्का है उसको जो है टंका, और तांबे का जो है उसको जो है जीतल, ठीक है। 2 कॉइन भी अपने टाइम पे वो इंट्रोड्यूस किए थे। ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। अब तक क्लियर है बेटा, यहां तक? नेक्स्ट आऊं, चलिए। हाँ देखो, एक होता था इक्ता सिस्टम, उनके टाइम पे जो है इक्ता सिस्टम, ही ऑर्गेनाइज द इक्ता सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी व्हिच इज नाउ सेंट्रली पेड और रिक्रूट, ठीक है। क्या है, उन्होंने इक्ता प्रणाली का आयोजन किया था, वह नागरिक प्रशासन और आर्मी में सुधार की शुरुआत की, जिससे जब केंद्रीय रूप से भुगतान और भर्ती किया जाता था, ठीक है। एक इक्ता सिस्टम लाए थे, जो कि एक तरफ से कह सकते हो कि आर्मी में और कह सकते हो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सुधार लाने के लिए इक्ता सिस्टम किए थे, ठीक है। हालांकि उनको जो है सेंट्रली जो है दे वर पेड एंड रिक्रूट, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार जो है उनको फिनिश किए थे, ठीक है। कौन सा ईयर में? इन द ईयर 1220 में, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके साथ साथ देखो ही
he saved Delhi Sultan from the wrath of the Genghis Khan, the Mongol leader, by refusing to shelter to Khazram Shah, whom चेंजिंग खान। देखो एक ये चीजें समझो। चेंगिस खान जो है, ये जो चेंगिस खान है, ठीक है, जो मंगोल का नेता या लीडर ऑफ द मंगोल था, और पूरे वर्ल्ड को वो कैप्चर कर रहा था, और ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग एंड मोस्ट पावरफुल रूलर। चेंगिस खान, सब लोग डरते थे, कांपते थे उसके नाम पे। मतलब एक तरफ से खतरनाक, मतलब एक तरफ से बड़ा ह्यूज आर्मी भी हुआ करता था, और अटैक करता था, तबाही मचा देता था। और ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि पूरा सबको खत्म कर देता था, बच्चे बूढ़े जवान सबको, और बहुत ज्यादा क्रूर भी था वो चेंगिस खान, ठीक है। और चेंगिस खान जो है ख्वाजरम शाह, ठीक है, ख्वाजरम शाह के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है, पीछे पड़ा हुआ था, ख्वाजरम शाह के पीछे पड़ा हुआ था। और ख्वाजरम शाह जो है उस टाइम पे जो लीडर थे, ठीक है, इल्तुतमिश के पास आए थे अपने बचाव के लिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो है चेंगिस खान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग हमें बचाइए, हमें शरण दीजिए। तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि नहीं रे बाबा नहीं, तुम्हें अगर शरण देंगे तो चेंगिस खान हमें अटैक करेगा और मार देगा, और इतना बड़ा खतरनाक रूलर है। तो उन्होंने मना कर दिया था ख्वाजरम शाह को पनाह देने के लिए। अगर शायद पनाह देते तो चेंगिस खान का अगला शिकार कहां पर होता? इंडिया होता, दिल्ली सुल्तान होता। दिल्ली सुल्तान को वो शायद खत्म कर देता। तो उसने मना कर दिया, तो चेंगिस खान ने भी अटैक नहीं किया था। इस तरीके से चेंगिस खान का जो आक्रमण से उन्होंने बचा लिया था भारत को, एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है। एंड देन ही पैट्रोनाइज मिनहाज उल सिराज, ठीक है, द ऑथर ऑफ तबकत नसीरी, ठीक है। उन्होंने जो है तबकत नशरी के लेखक मिनहाज उल सिराज के संरक्षण किए थे, पैट्रोनाइज, ठीक है। तो ये था हमारा जो है इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो अगला रूलर है जिसका नाम है रुकुद्दीन, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था। देखो इल्तुतमिश का एक बेटा जिसका नाम है रुकुद्दीन, और उसका एक बेटी भी थी जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। हालांकि देखो रजिया सुल्ताना जो है ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा होनहार, ज्यादा जो है मतलब टैलेंटेड थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा पकड़ था, बट वो लड़की थी, और लड़की को जो है शासक बनना या शासिका बनना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम, वो भी मुसलमान में, और भी लड़की को शासन करना, ये उस टाइम पे तो लोगों को हजम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए रुकुद्दीन थोड़ा सा कमजोर था, फिर भी बेटा था, इसलिए 1236 में उसको जो है क्या जो है शासक बना दिया गया रुकुद्दीन को। हालांकि वो 6 महीना तक भी रूल नहीं कर पाया, ठीक है। एंड ही वॉज क्राउन्ड बाय हिज मदर, खासकर उनके मदर जिनका नाम है शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के डेथ के बाद उनको जो है शासक बना दिया था, किसको? रुकुद्दीन को। ही वॉज डिपोजिटेड बाय द रजिया डॉटर ऑफ इल्तुतमिश when he was out of the capital to curb the rebellion in the Awadh against him। तो वो जब कब अवध गया था, ठीक है, रुकुद्दीन जब अवध गया था, उसी का मौका का फायदा उठाते हुए रजिया सुल्तान ने कब्जा कर लिया था। अब जो है रुकुद्दीन शासन से हट गया था, अब आ गए थे रजिया सुल्तान। तो रुकुद्दीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट रुकुद्दीन का टाइम पीरियड देखो, रुकुद्दीन का 1236 ओनली रूल फॉर 6 मंथ, और ही वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का बेटा है, ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र है, ठीक है। और ही वाज क्राउनेड बाय हर मदर, उसका मदर जो है शाह तुर्कान आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के डेथ के बाद 1236 में उनके मदर ने, शाह तुर्कान ने उनको जो है ताज पहनाया था, ठीक है। जब वह अपने खिलाफ, ठीक है, जब वह अपने खिलाफ अवध में विद्रोह को रोकने के लिए राजधानी से बाहर था, तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने उसे अपदस्थ करके कर लिया था। देखो तो अवध जब वो चला गया था, ठीक है, अवध को जब चला गया था, उनके खिलाफ अवध के रिवॉल्यूशन हुआ था, तो अवध को वो चला गया था इल्तुतमिश, उसी टाइम पे जो उनका बेटी है रजिया सुल्ताना जो है, उसने जो है इस मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि उन्होंने जो है हथिया लिया था और वो कैप्चर कर लिए थे, और रजिया सुल्ताना नाउ द रूलर। अब रुकुद्दीन रूलर नहीं था। रुकुद्दीन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
अब बात करते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। अब बात करते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। देखो, रजिया सुल्ताना के बारे में एक चीज ये है कि पहला चीज तो है कि जब वो आई थी, ठीक है, उसको जो है एक तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब उनके अंडर में देखो, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है और अभी तो कम है, पहले तो और ज्यादा था। और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं का जो दर्जा है और भी ज्यादा कम होता है। तो यहां पर एक चीज है कि एक महिला जो है शासिका बन रही थी। शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, बाय द वे शी वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर जो कि भारत में शासन किए हैं, ठीक है। और ये जो जब वो शासिका बने थी, उनके ही प्रजा, उनके ही जो मंत्री हैं, वो लोग जो है उनके अंडर काम नहीं करना चाह रहे थे। उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र भी किए थे। फाइनली वो षड्यंत्र का शिकार हो गए थे और उनको मार भी दिया गया था। लेकिन उससे पहले देखो, रजिया सुल्ताना जब आई थी, एक तो है रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। दूसरे तरफ उसका उसका जो है स्लेव हुआ करता था, जिसका नाम है याकूट। एक है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड कह सकते हो, जिसका नाम है अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। तो ये तीनों के बीच में एक तरफ से कह सकते हो कि एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी था। क्या था, देखिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, देन आई विल कम टू द टॉपिक, क्योंकि उसी से स्टोरी भी लिंक्ड अप है, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना को जो बचपन का प्यार जो था अल्तुनिया, एक गाना निकला ना, बचपन का प्यार, तो चाहे चाइल्डहुड क्रश कह सकते हो, प्यार कह सकते हो, या जो भी है। तो रजिया सुल्ताना का बचपन का प्यार जो है अल्तुनिया, दोनों अच्छे दोस्त थे, ठीक है, दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों में प्यार था। फिर बाद में रजिया ने जो है अल्तुनिया को फ्रेंड जोन में रख दिया। उसी दौरान जो है रजिया जब शासिका जब रूलर थी, रूलर बनने से पहले जो है अल्तुनिया के साथ उनका प्रेम संपर्क था। और जैसे ही वो रूलर बन गई थी, उस टाइम पे अल्तुनिया से थोड़ा सा उनका अनबन होने लगा। उस टाइम पे जब शासक जो रूलर थी, उस टाइम पे उनका एक स्लेव हुआ करता था, जिसका नाम है याकूट। स्लेव का नाम है याकूट। और ये बात सच है या र्यूमर है पता नहीं, बट लोगों ने चर्चा करना स्टार्ट कर दिया कि रजिया और याकूट के स्लेव के बीच में संपर्क है। और उस टाइम पे ये बड़ी बात है, एक रानी और एक जो है क्या बोलते हैं स्लेव का संपर्क होना, ये बड़ी मतलब एक तरफ से पूरा चर्चा का विषय हो गया कि स्लेव के साथ रानी का, राजकुमारी का अफेयर है, ठीक है। ये तो बड़ी चर्चा की बात हो गई, ठीक है। लोग चर्चा करने लगे थे, और जब लोग चर्चा करने लगे थे, ये जो है अल्तुनिया के पास ये मैसेज चला आया, ठीक है, कि रजिया सुल्ताना जो है अभी जो है याकूट के साथ ही उनका थोड़ा बहुत अफेयर चल रहा है। शायद, देखो है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन चलने का जो सुगबुडाहट लोगों को पता चल रहा था, शायद था, ओबियसली था। तो ये बात जो है अल्तुनिया को पता चला, तो अल्तुनिया को तो फ्रेंड जोन में रख दी है रजिया सुल्ताना ने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि कुछ होते हैं ना लवर, ठीक है, तू मेरा नहीं तो किसी और का नहीं वाला सिस्टम, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम उसके मन में जगा अल्तुनिया का। तो उसने अल्तुनिया ने ये अल्तुनिया जो है ये पंजाब का राजा था, ठीक है, भटिंडा का राजा था अल्तुनिया, ठीक है। तो उसने जो है ये खबर सुनते ही रजिया सुल्ताना यानी कि दिल्ली पर उसने हमला कर दिया। और हमला करके गैस करो क्या किया होगा, सबसे पहले उसने याकूट को मार दिया था। अल्तुनिया ने अटैक जब किया था, सबसे पहले उसने मारा था उसका दुश्मन याकूट को, ठीक है। उसके बाद रजिया को पकड़ के उसने जो है दिल्ली से अल्तुनिया ले आया था। और अल्तुनिया लाने के बाद उसने कंडीशन किया कि इधर मुझसे शादी करो, नहीं तो फिर मारने की बात, नहीं तो खत्म। तो ऐसे परिस्थिति में तो कोई भी प्यार करेगी, और वैसे भी उसका पुराना प्यार ही था। तो उस टाइम पे फिर दोनों की शादी हो गई थी, रजिया और अल्तुनिया दोनों की शादी हो गई थी। और वो सोचे कि पंजाब के साथ साथ जो है फिर से दिल्ली वापस आए और दिल्ली को दोनों मिलकर शासन करें। तो जब वो वापस आ रहे थे, हरियाणा में एक जगह है कैथल नाम का एक जगह है, वहां पर दोनों को एक षड्यंत्र का शिकार हो गए थे और दोनों को मार दिया गया था। यही था छोटा सा ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन रजिया सुल्ताना, उसका स्लेव याकूट और उसका चाइल्डहुड क्रश जो है अल्तुनिया के बीच में, ठीक है। चलिए, तो सी वॉज द ओनली, देखो रजिया सुल्ताना के बारे में 4 साल तक ही रूल कर पाई है, ज्यादा टाइम नहीं।
1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। और she was the first and only Muslim lady who ruled ever in India। मतलब फर्स्ट एंड ओनली लेडी जो कि भारत में रूल किए। एंड दो इल्तुतमिश had nominated रजिया एज द सक्सेसर द नोबेल प्लेस द थ्रोन। मतलब इल्तुतमिश चाहते थे उनको जो है रजिया सुल्ताना को इनिशियली, बट जो है बाकी उनकी मदर और बाकी लोग नहीं चाहते थे कि वो बने। बट 1236 में रजिया गेट रीड ऑफ रुकुद्दीन एंड असेंडेड द थ्रोन। बट 1236 में उन्होंने जो है रुकुद्दीन को हटा के वो शासिका बन गई थी, ठीक है, क्लियर है। देन रजिया वाज पॉपुलर among the people but not accepted by the nobles and the theologians। ठीक है, लोग उसको पसंद करते थे, ठीक है, लोगों के बीच में जो लोकप्रिय भी थी, लोग उसको पसंद भी करते थे, लेकिन जो सरदार हैं या फिर धर्मशास्त्रियों हैं, ये सब जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उस टाइम पे उस टाइम की बात करो ना, ठीक है, इतने हजार साल से पहले की बात है, तो ये एक महिलाओं के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। जो भी मंत्री थे या भी जो भी थियोलॉजिशियन थे, धर्मशास्त्रियों थे, ये सब उनके अंडर काम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और उस टाइम पे याकूट जो है वह द स्लेव ऑफ रजिया सुल्ताना। याकूट कौन था? रजिया सुल्ताना का स्लेव था। और देखो, रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया, द गवर्नर ऑफ मुल्तान, द गवर्नर ऑफ मुल्तान, गवर्नर ऑफ लाहौर, गवर्नर ऑफ हंसी, गवर्नर ऑफ बडोन, ये सब जो है ओपनली रिवोल्ट किए थे। किसके खिलाफ? रजिया सुल्तान के खिलाफ। उनको लगा महिला शासक है तो क्या ही पावरफुल होगी, इतना डोमिनेंट नहीं होगी, चलो रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने बोल दिया कि चलो रिवोल्ट करते हैं। तो लाहौर के सुल्तान, लाहौर के गवर्नर, हंसी के गवर्नर, बडोनी के गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर, ये सब जो है रिवोल्ट करने लगे थे रजिया के खिलाफ, ठीक है, ओपनली रिवोल्ट किए थे, ठीक है। सो अल्तुनिया का मैंने बताया था, गवर्नर ऑफ भटिंडा पंजाब, ये भी जो है रजिया के खिलाफ जो है रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने भी रिवोल्ट किया। और सबसे पहले उसने जो है क्या किया? याकूट को मार दिया, ठीक है। रजिया अकम्प्लिस्ड बाय याकूट मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया एंड फाइनली अल्तुनिया मर्डर याकूट एंड इम्प्रिजन रजिया। तो फाइनली याकूट को मार दिया और रजिया को बंदी बनाया था, ठीक है, रजिया को बंदी बनाया था, ठीक है। एंड लेटर ऑन रजिया मैरिड टू अल्तुनिया। बाद में क्या है, रजिया जो है अल्तुनिया से शादी कर लिया था, ठीक है, ली थी। एंड बोथ ऑफ देम मार्च टुवर्ड दिल्ली, और वो जो है आ रहे थे दिल्ली की तरफ। और 1240 में 1240 में रजिया बिकम द विक्टिम ऑफ कंस्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर कैथल इन हरियाणा। मैंने बताया था 1240 में जब दोनों साथ में शादी कर लिए थे, कौन कौन? रजिया और अल्तुनिया, दोनों जो है वापस आ रहे थे। और वापस आ रहे थे तो उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र किया गया था और उनको उनका हत्या कर, दोनों का हत्या हो गया था 1240 में। कहाँ पे? हरियाणा में। जगह का नाम है कैथल, जगह का नाम है कैथल में उनका हत्या कर देता। यहाँ पर जो है स्टोरी रजिया सुल्ताना का खत्म हो जाता। चलिए, ठीक है। देन सो डेथ जो है ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल है। रजिया एंड अल्तुनिया देयर आफ्टर मैरिज मार्च आर्मी टुवर्ड्स दिल्ली एमिंग डिथ्रोन बहरम शाह। उस टाइम पे बहरम शाह जो है शासक बन गया था दिल्ली का, ठीक है, जो कि रूल किए थे 40 से 42 तक, ठीक है। और बहरम शाह वाज द थर्ड नंबर सन ऑफ इल्तुतमिश। जो देखो, जब वो रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया आ रहे थे उस टाइम पे बोलो कुछ दिन तक जो है पंजाब में रहे थे, भटिंडा में। और जब आ रहे थे उसी टाइम पे देखो, एक बेटा तो है रुकुद्दीन है, दूसरा जो है रजिया सुल्ताना है, और बहरम शाह भी उनका 3 नंबर बेटा था इल्तुतमिश का। तो रजिया नहीं थे, रुकुद्दीन नहीं थे, तो अब कौन करेंगे? बहरम शाह जो थर्ड बेटा है वही रूल कर रहे थे और उन्होंने शासन किया। तो उनको हटाने के लिए ये रजिया सुल्तान आ रहे थे। और कुछ लोगों का मानना है, कि रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया को ये जो उनका भाई है बहरम शाह ने ही हत्या करवा दी। कुछ लोगों का मानना है,
बट अब तक नहीं पता चला एग्जैक्टली कि कैसे दोनों का हत्या हुआ था। बट हाँ ये बात है कि उनको हरियाणा के कैथल में उनको हत्या करते, हत्या किसने किया अब तक कंफर्म नहीं है, बट सस्पेक्ट किया जाता है कि उनका भाई बहरम शाह ने ही उनका हत्या करवाया होगा। तो बहरम खान led out of the force to rout his sister Rajia Altunia and succeeded, and the troops, ठीक है, and the troops accompanying the couple abandoned them and both Razia and Altunia were killed in 14th October, ठीक है, जोड़े के साथ आए सैनिक ने उन्हें छोड़ दिया और 14 अक्टूबर 1240 में रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी। वहां पर तो कहा जाता है कि ये अल्तुनिया ने ही उनको भेज के उनको मरवा दिया था, ठीक है। हालांकि ये बात का पूरा स्पष्ट नहीं होता कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था, ठीक है। अल्तुनिया रजिया वाज अ चाइल्डहुड लवर, ठीक है। सम बिलीव दैट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अल्तुनिया रजिया बिकम द रूलर, बट अल्तुनिया कुड नॉट एबल टू फॉरगिव द क्लोजनेस ऑफ द याकूट एंड रजिया दैट वाज दिल्ली इम्प्रिजन इन रजिया, ठीक है। मैंने बताया था वो चीजें स्टोरी, ठीक है, कि अल्तुनिया और रजिया जो है चाइल्डहुड फ्रेंड थे या लवर थे। जब रजिया जो है क्लोजनेस थोड़ा सा याकूट के साथ हुआ, ये चीजें जो है अल्तुनिया को बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा होता ना, तुम मतलब मेरा ना सही किसी और का नहीं होने दूंगा, वो वाला सिस्टम था। तो उसने इसलिए अटैक करके एक तो मतलब याकूट को मार दिया और रजिया को पकड़ के ले आया था, ठीक है। यही स्टोरी था रजिया, याकूट और अल्तुनिया का, ठीक है। अब देखो, अब जो है बहरम शाह, ठीक है। बहरम शाह का टाइम पीरियड है 1240 से 42, ओनली द रूल फॉर द 2 years, ओनली 2 साल तक रूल किए थे, ठीक है। और आफ्टर रजिया द थर्ड सन बहरम शाह पुट ऑन द थ्रोन बाय द पावरफुल तुर्किश चालीस शाह ने ही बहरम शाह को जो है शासक बनाया था, ठीक है। 40, एंड ही वाज कंसिडर्ड ओनली एज द डी जूरी वाइल नवाब ममलकत रेजिडेंट वाज द डी फैक्टो। देखो यहां पर समझते हैं कि ही वाज कंसिडर्ड ओनली एज द डी जूरी रबर वाइल नवाब ममलकत द रेजिडेंट वाज द डी फैक्टो, ठीक है। देखो रेजिडेंट मतलब टेम्पररी किंग, टेम्पररी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहूंगा कि बहराम शाह को केवल नाम के जो 40 थे ना, 40 ग्रुप ऑफ 40 पीपल, उन्होंने ही बहराम शाह को जो है मतलब बनाया था राजा, ठीक है। लेकिन वो केवल रबर स्टाफ के हिसाब से था। जैसे कि आज के डेट में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है, प्रेसिडेंट नाम के हिसाब से पावरफुल होते हैं, बट असल काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है आज के डेट में इंडिया में। तो उसी प्रकार केवल नाम के हिसाब से बहरम शाह था, ठीक है, जिसको कहा जाता है डी जूरी रबर भी कहा जाता है, बट असल काम जो करते थे डी फैक्टो रूलर वो है नवाब ममलकत, ठीक है। नवाब ममलकत जो है असल काम करते थे, बट मतलब ये समझे कि उनको नाम के हिसाब से ही राजा बना दिया गया था, असल काम कुछ कोई और कर रहा था। तो बहरम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू असर्ट हिज ऑथोरिटी वंस ऑन द थ्रोन। एक बार सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के असफल प्रयास के बाद बहरम शाह ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद जो है बहरम शाह की एक तरफ से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और तो उसके बाद जो आया था देखो मसूद शाह, ठीक है। ये बहरम शाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मसूद शाह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि उसके बाद एक रूलर आने वाला है गयासुद्दीन बलबन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। बट यस, मसूद शाह हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 साल तक रूल किए थे। ही वाज द सन ऑफ रुकुद्दीन, जो रुकुद्दीन था उसी का बेटा था, ठीक है। बस 1-2 पॉइंट है। ही वाज कंस्पायर्ड बाय बलबन एंड मालिक जहान, ठीक है, जो मदर ऑफ नसरुद्दीन। तो मतलब उसको मसूद शाह की बात हो रही है, ठीक है। मदर एंड रिमूव्ड विथड्रॉ फ्रॉम द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश दैट इज नसीर मोहम्मद एज द न्यू सुल्तान, ठीक है। देखो मसूद शाह केवल जो है 4 साल तक रूल किए थे, फ्रॉम 1242 टू 48, इतने इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं। और ये जो है रुकुद्दीन का बेटा थे, ठीक है। और उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ था। किसने किया था? बलबन ने और मलिक जहान ने किए थे, ठीक है। मलिक जहान
जो कि मदर ऑफ नसीरुद्दीन महमद, नसीरुद्दीन महमद के मदर थे, और बाद में उनको हटा के अगला रूलर जो है किसको कर दिया था, दैट इज नसीरुद्दीन महमद को जो है अगला रूलर कर दिए थे। वो भी खैर इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, बट अगले क्लास में, आज का क्लास है और एक क्लास है, ठीक है, अगले क्लास में नसीरुद्दीन महमद, हालांकि मेन रूलर जो है वो गयासुद्दीन बलबन के बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में जो है ये जो टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में स्लेव डायनेस्टी के बाद जो है खिलजी, देन जो है तुगलक, देन सैयद, देन लोधी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ।